हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो जो है वो आपके घर में दरिद्रता दूर करने के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और एक चीज़ और बता दूँ कि यदि शुक्रवार की शाम को 3-4 चीज़ें आज बताऊंगी, यदि ये 3-4 चीज़ें आपके घर में होती हैं तो बहुत अच्छा है, और नहीं होती हैं तो इसको करके देखिएगा। और एक चीज़ और बता दूं, कभी कभी जीवन में ऐसा लगता है ना कि अब जीवन में कुछ बचा नहीं है, इतने कर्जे हो गए हैं और धन आने का हर रास्ता जो है वो ख़त्म दिखाई देता है। यदि इस तरह का लगने लगे तो आप इस उपाय को ज़रूर आजमा लीजिएगा। आजमाना नहीं है दोस्तों, जिन लोगों ने, और हाँ एक चीज़ और कहना चाहूँगी कि इससे पहले एक शुक्रवार के लिए मैंने वीडियो बनाई थी, उससे बहुत लोग लाभान्वित हुए हैं। तो इस उपाय को भी वो लोग ज़रूर करें जिनको लग रहा है कि नौकरी से या जैसे भी घर में बरकत नहीं हो रही है, जो भी हो, घर में धन रुक नहीं रहा है, तो इस काम को ज़रूर कर लीजिएगा। चाहे बाहर से धन नहीं आ रहा है या आया हुआ धन आपके पास संचय नहीं हो रहा है, तो इस काम को ज़रूर करिएगा। चलिए अब हम चलते हैं विशेष चीज़ों की तरफ कि क्या करना है, कैसे तैयारी करना है। तो पूरी वीडियो को आप ध्यान से सुनिएगा। ध्यान से सुनने के बाद ही आप इसको करिएगा। और हाँ, इसको किसी भी शुक्रवार से शुरू कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, किसी भी शुक्रवार से शुरू करिएगा। बस होता यह है कि थोड़ा सा अच्छे दिन से शुरू करने से कोई भी चीज़ कहा जाता है कि शुरुआत अच्छी हो तो आगे भी अच्छा होता है। तो ये चीज़ देख लीजिएगा। यदि कोई शुभ शुक्रवार मिल रहा है तो ठीक है, नहीं मिल रहा है तो जो भी शुक्रवार मिले कर लीजिएगा। और हाँ, एक चीज़ और कहना चाहूँगी, वीडियो आपको अच्छी लग जाती है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इससे मेरा भी उत्साहवर्धन होता रहेगा। मुझे लगेगा कि मार्गदर्शन परिवार धीरे धीरे ही सही लेकिन बढ़ तो रहा है। तो चलिए देखिए, शुक्रवार को हर घर की महिला, चाहे आप कामकाजी हों चाहे घरेलू हों, आप अपने घर में कुछ तैयारियों को ज़रूर करिए। मानती हूँ कि आप कामकाजी हैं, आपके पास समय कम है, लेकिन जैसे भी हो आप इस काम को करिएगा। धन आने के मार्ग यदि खोलना चाहती हैं, जीवन में सफल होना चाहती हैं, देखिए कहना तो ये बहुत मतलब एक जीवन में सफल होना, लेकिन आजकल का जो पैमाना, सफलता का पैमाना देखा जाने लगा है वो धन से ही, तो मजबूरी में ही सभी धन के पीछे भागते हैं। हमें भी, आपको, सबको भागना ही पड़ता है, क्योंकि कर्जे हो जाएंगे या फिर समाज में यदि हम लोगों के तरीके से चलना चाहें तो सबके लिए धन की आवश्यकता होती है। तो चलिए अब हम लोग बातें कर लेते हैं कि क्या और कैसे करना है। विशेष आज ये शुक्रवार महिलाओं के लिए है। ये जो उपाय है वो महिलाओं के लिए इसलिए है, बहुत प्रश्न आते हैं कि हमें ही क्यों, लेकिन देखिए महिला ही घर की लक्ष्मी होती है। कहा जाता है कि महिला यदि चाहे तो घर को बना दे, चाहे तो बिगाड़ दें। तो अब घर को बनाने की आपकी बारी है। क्या करना है, तो सुबह से ही कुछ तैयारियां कर लीजिएगा। शुक्रवार के दिन कम से कम जो है अपने घर में पूजा घर को अच्छी तरह साफ कर लीजिएगा, जितनी आपकी सामर्थ्य हो, जितना समय हो, जैसे भी तो कर लीजिएगा। मेन डोर आज ज़रूर धो दीजिएगा। घर का मुख्य दरवाज़ा, उसको अच्छी तरह से पानी से साफ कर लीजिएगा। सुबह सुबह ये सारे काम कर लीजिएगा। अब ये सारी तैयारियां आप कर लीजिए। और हाँ, सिर्फ पूजा और साफ सफाई से काम नहीं चलेगा, आज आपको खुद पे भी कुछ ध्यान देना होगा। आज यदि आपके ऑफिस में कोई यूनिफॉर्म नहीं लगा है तो आज शुक्रवार के दिन आप लाल या फिर गुलाबी रंग के वस्त्र का चयन करिए। ये सोचकर रात को ही कपड़े निकाल लीजिए कि आपको सुबह क्या पहनना है। तो जब ये सोचेंगी तो आपको याद आएगा कि शुक्रवार है। देखिए, करना इसमें कुछ विशेष नहीं है, बस कुछ अपनी आदतों को बदल लेना है, चीज़ों को ध्यान देना है। तो आपको पहनना है शुक्रवार के दिन लाल रंग का कपड़ा। एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, जो कपड़ा आप शुक्रवार को पहने वो फटा नहीं होना चाहिए, चूहे के कतरे हुए नहीं होने चाहिए, ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। देखिए, ये सुनने में तो आपको बड़ा अजीब लग रहा होगा कि मैं ये सारी चीज़ें क्या बता रही हूँ, लेकिन देखिए शुक्रवार जो है वो शुक्र ग्रह से जोड़कर देखा जाता है। शुक्र ग्रह क्या करते हैं, तो जीवन में सुख देते हैं, वैभव देते हैं। और जितना ज़्यादा आप अच्छी तरह से वैभव पूर्ण ढंग से आज शुक्रवार का ये उपाय करेंगी, उतना ही जीवन में वैभव आने की पूरे चांस बढ़ने लगते हैं। और हाँ, आज जो है वो आप भले ही गृहिणी हैं, आपको कहीं नहीं जाना है, लेकिन फिर भी आप अपने कपड़े को थोड़ा अच्छी तरह से मतलब प्रेस वगैरह कर लीजिए। बिल्कुल सिकुड़े कपड़े वगैरह ना पहनिएगा। तो रात को ही आप अपने कपड़े की तैयारी करके सुबह से ही साफ कपड़े रख लीजिएगा कि लाल या गुलाबी कपड़े ही आज आपको पहनने चाहिए। धूमिल कपड़े या फिर जैसे लगे कि कलर उतरा हुआ है या फिर थोड़ा सा अजीब लग रहा है तो मत पहनिए, लेकिन आज अपनी तैयारियां पहले से करके रखिए। उसके बाद क्या करना है आपको, तो आज आपको
अच्छी तरह से जो भी श्रृंगार आप कर सकती हैं अपने अनुसार, आज सुबह से ही आपको तैयार होकर रहना है। कैसे तैयार होकर रहना है कि आज माँ लक्ष्मी का दिन है और मैं भी माँ लक्ष्मी का ही स्वरूप हूँ, तो आज मुझे माँ लक्ष्मी को बुलाने के लिए खुद को उनके अनुरूप ढालना पड़ेगा। तो आज जो है आप अच्छी तरह से पैरों में महावर लगाइए। देखिए, बहुत मत परेशान होइए कि बहुत सारी तैयारियां करनी है। जितने श्रृंगार आप कर सकती हैं, जो भी पहन सकती हैं, कोशिश करें कि लाल चूड़ियाँ पहन लें, पैरों में अपने आलता महावर जो भी कहते हैं वो लगा लीजिए, हाथों में नेल पॉलिश वगैरह लगा लीजिए। जो हो सकता है, जितना हो सकता है उतना कर लीजिए आज। लेकिन आज रोज की अपेक्षा आप थोड़ा सा तैयार होकर के ज़रूर रहिएगा, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अब उसके बाद, अब आप तैयार हो गई, अब उसके बाद हम कुछ और काम करेंगे। देखिए, यदि घर में धन एकदम नहीं आ रहा है, घर में धन टिकता नहीं है, या फिर कर्जे हो रहे हैं, सब मिलाकर धन की समस्या है, तो एक काम आपको करना होगा। शुक्रवार की शाम को आपको अपने घर में कुछ कन्याओं को बुलाना होगा। 1 कन्या भी हो सकती हैं, 2 कन्या भी, और 5 कन्या भी हो सकती हैं, और ये आस पास अगल बगल की हो सकती हैं। अपनी खुद की कन्या के साथ ये उपाय नहीं करना है। उसके बाद क्या करना है कि उन्हें आपको माँ लक्ष्मी का सबसे पहले पूजन करना है। तो पूजन में माँ लक्ष्मी के चंदन लगेगा, हल्दी लगेगा, चावल लगता है, और थोड़ा सा जो है रोली लगती है। इससे माँ लक्ष्मी को तिलक लगाकर विधिवत उनका पूजन करें। यदि कोई मंत्र है आपके पास तो वो जपे, और खीर बनाना है। गाय के दूध मिले या फिर जो भी दूध आपको आराम से मिल सकता है, उस दूध का आप खीर बना लीजिए। ये खीर माँ लक्ष्मी को भोग लगाइए, और उस खीर को भोग लगाने के बाद आप किसी भी कन्या को अपने घर में अंदर दहलीज डका करके बुला करके और उनको खाने को दीजिए। तो खीर का मतलब है कि यदि वो बच्ची छोटी भी हैं और 2 चम्मच भी खा लेती हैं, तो आप ये 7 शुक्रवार करिए। किसी छोटी कन्या को बुलाइए अपने घर में, नियम बांध लीजिए कि आपको 7 शुक्रवार करना है। और ऐसे ही तैयार आप भी रहने चाहिए। ये नहीं कि उदासीन मन से जैसे भी है, फीके कपड़े पहने हैं, बाल उजड़े हुए हैं और बस आप एकदम से बना रही हैं। नहीं, आपको खूब प्रसन्न मन से खुद तैयार होना है, खुद अच्छी तरह से खीर बनाना है, भोग लगाना है, फिर कन्या को बुलाकर ये काम करना है। अब बहुत सारी बहनें कहेंगी कि ऐसा नहीं हो पाएगा दीदी, कोई कन्या नहीं मिलेगी। वैसे आप ढूंढेंगी तो ज़रूर मिल जाएगी। किसी से भी बात कर लीजिए, यदि उनकी 2 इकट्ठी कन्याएं मिल जाती हैं तो आप उनको कहिएगा कि हम बस ऐसी मन्नत है, या जो भी अपने अनुसार सोच लीजिए कि आप 7 शुक्रवार ऐसा करने वाली हैं। तो जो भी है व्यवस्था यदि हो जाती है तो बस करके देखिएगा आप। बहुत 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 ज़्यादा चमत्कारी ये उपाय है, करके देखिएगा। 7 शुक्रवार लगातार करिएगा। पीरियड्स वगैरह है तो उस दिन छोड़ दीजिएगा, आप अगले शुक्रवार से ये काम कर लीजिएगा। उसके बाद क्या करना है, हो सकता है कि आपको जो है कन्याएं मिलने में दिक्कत हो। वैसे एक चीज़ बताऊं, ये जो दूसरा काम बता रही हूँ उतना प्रभावशाली नहीं है। कन्याओं वाला जो उपाय है बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा प्रभावशाली है। लेकिन आप ऐसा नहीं कर सकते, किसी कारण से आपको कन्या नहीं मिल पा रही है, जो भी दिक्कत है, आप चावल और दूध का 1 पैकेट दूध ले लीजिए, कुछ चावल ले लीजिए, किसी भी धार्मिक स्थल पर इसका दान करिए। तो दान करना देखिए ठीक है, बहुत अच्छी बात है, असर होगा लेकिन धीरे धीरे होगा। लेकिन 7 शुक्रवार यदि किसी कन्या को अपने घर के अंदर जो चौखट होती है, दहलीज होती है, जो भी आप बोलते हैं, उसको प्रवेश कराया जाए ना, तो सीधे माँ लक्ष्मी का प्रवेश माना जाता है। बहुत ज़्यादा प्रभावशाली और अचूक उपाय है, कर लीजिएगा। न हो सके तो दूध और चावल का शुक्रवार को दान देना शुरू करिए। लक्ष्मी कैसे आती हैं वो आप अपनी आंखों से देखेंगी। बेहद प्रभावशाली ये उपाय है। और घर में बहुत ज़्यादा कर्जे हैं तो उसका एक ही उपाय है कि आप घर में धन लाइए। कैसे भी माँ लक्ष्मी को प्रसन्न कर लीजिए, राजी कर लीजिए कि वो आपके घर में अपना निवास स्थान बना ले, और ये उपाय राजी कर देगा माँ लक्ष्मी को। और हाँ, एक चीज़ और बताऊंगी, जब तक आपको लगे कि आपकी जितना ज़्यादा शक्तियाँ हैं, जितना ज़्यादा पूजा पाठ करते हैं, कर लीजिए। लेकिन जब लगे कि अब तो मन टूट गया है, अब कुछ शरीर में शक्ति नहीं है कि हम किसी की पूजा कर सके, किसी को प्रसन्न कर सके, तो बस इस काम को करना शुरू करिएगा। भले ही शुक्रवार के दिन आपका मन उदास हो, आपके अंदर ताकत ना लगे, होता है, ग्रह चाहते नहीं है ना कि आपकी समस्याएं दूर हों, तो वो ऐसा करेंगे कि आप जो है शुक्रवार के दिन थोड़ी तबीयत ढीली लगे, मन ना करे तैयार होने का। लेकिन फिर भी सबको किनारे रखिएगा, आप अच्छी तरह से पहनिएगा, कपड़े का विशेष ध्यान रखिएगा शुक्रवार के दिन। और हाँ, आप नेल पॉलिश वगैरह भी लगा कर रखिएगा। ये मत सोचिए कि हमें घर में रहना है, कहाँ जाना है तो हम क्यों लगाएं, कुछ मत सोचिए। जो नई चूड़ियाँ रखी हैं आप, घिसी पिटी पुरानी चूड़ियाँ हैं उनको निकालिए और आज नई चूड़ियाँ पहनिए। 2-2 ही सही, लेकिन नई चूड़ियाँ पहनिए, जो चमकीली चूड़ियाँ हो, अच्छी चूड़ियाँ हो, सब मिलाकर समझ सकती हैं आप कि मैं कह रही हूँ कि आप अच्छी तरह से तैयार हो जाइएगा, कर लीजिएगा ये सारे काम। तो इतना काम करिए और फिर आप रिस्पांस बताइए। देखिए, जब आप कहते हैं ना कि दीदी इस उपाय से आपके मुझे ये फ़ायदा हो गया,
गया, आपके कहने से मैं अपने पति के साथ रहने लगी। ये सारे उपाय क्या होता है? और या फिर आप कहते हैं कि दीदी आप तो मेरी गुरु माँ जैसी हो, आप तो मेरी गुरु माँ हो। मन में बहुत बहुत ज़्यादा खुशी होती है दोस्तों, बताना नहीं, मतलब बता ही नहीं सकती हूँ, शब्द ही नहीं है। अब आप सोचिए, जब आप लोग कहेंगे ये बातें तो मन में बड़ी खुशी होती है। तो मैं भी नई नई जैसे मुझे जानकारियाँ मिलती हैं, जैसे मुझे अपने गुरुजी से या फिर जैसे भी मैं आप तक देने का प्रयास करती हूँ। तो चलिए, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को साथ साथ सब्सक्राइब भी करते रहिएगा। मार्गदर्शन आप सर्च करते रहते हैं, अच्छी बात है, लेकिन आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो उससे मेरा भी उत्साह वर्धन होगा। तो चलिए, मिलती हूँ इस तरह की वीडियो के साथ। धन्यवाद। हर हर महादेव।